नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भाग 129 लेकर के। और आज डेट है 26 फरवरी 2021। तो साथियों, पिछले दिनों काफ़ी परेशानियां रहीं स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन आप सबकी दुआओं से और डॉक्टरों की मेहरबानी से अब सब कुछ ठीक है। खैर, कहानी जब पिछली बार जो आई थी उसको आप सबने सराहा, गीत को पसंद किया। इसके लिए तो जितने शब्द मैं इस्तेमाल करूं उतने कम हैं आप सबके लिए। और यकीन मानिए कि बहुत लंबे समय के बाद खुशी हुई। 150 से ज़्यादा लोगों ने इस कहानी को सुना, देखा। उसके पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन मेरे साथ साथ आप सब भी उस पुराने दौर में खो गए इस कहानी के माध्यम से। और प्रतिक्रियाएं सुनवाने के पीछे मकसद यही था कि कुछ लोग आज तक हमारे साथ हैं, निरंतर साथ हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हवा के झोंके की तरह आए और चले गए। कुछ लोग साथ होकर भी साथ नहीं होते हैं, और कुछ लोग साथ नहीं होकर भी बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो यही सब वजह थी कि 1 साल के सफर में इस ग्रुप ने, इस व्हाट्सएप समूह ने क्या कुछ नहीं हासिल कर लिया था। लेकिन जैसा कि जिंदगी भी चलने का नाम है, इसी प्रकार हमारा ये कारवां, हमारा ये परिवार भी निरंतर आगे बढ़ता रहा है। और अब तो उस 1 वर्ष के बाद न जाने कितने आयाम नए जुड़ते चले गए, कितने नए नए साथी और समर्पित साथी इस समूह के साथ जुड़ते चले गए। तो पिछले दिनों बात हो रही थी कार्यक्रम की, और पिछली कहानी रिकॉर्ड करते करते मुझे कुछ नाम और याद आए जिनका जिक्र नहीं कर पाया। एक तो दुर्गा शंकर जी, जो कि दृष्टिबाधित साथी थे, हालांकि वो लेट ब्लाइंड थे। और उन्हीं की बदौलत डॉक्टर समित शर्मा से हमारा संपर्क हो पाया, और डॉक्टर समित शर्मा को हम लोग आमंत्रित कर पाए इस कार्यक्रम में। तो ये दुर्गा शंकर जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही साथ एक और नाम गौरव, सरनेम तो मुझे याद नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से गौरव शर्मा रहे होंगे। ये शरद भाई के मित्र रहे हैं, और ये कार्यक्रम में जो है वो शरद भाई के माध्यम से ही आए। लेकिन इनका आना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस रूप में रहा कि उस कार्यक्रम की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सारी इन्होंने अपने वेबकैम से की थी। तो इस लिहाज से इस कार्यक्रम की सफलता में, इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में मिस्टर गौरव का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा दोस्तों, कार्यक्रम तो है शाम को, मतलब मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और अभी इस वक्त हैं हम लोग दिन में। बस का सफ़र भी हो गया, अब गीत वीत का गठन रचना उसकी हो गई। और हाँ, यकीन मानिए उसके बाद के जो संस्करण हैं इस गीत के वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन दिन में कुछ एक और प्रतिक्रियाएं आई जिनकी ओर मेरा ध्यान गया जब मैं हमारे इस आर्काइव को चेक कर रहा था। और एक प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से, अगर मैं कहूँ कि आज तक की सर्वाधिक आकर्षक प्रतिक्रियाओं में से एक है, तो वो प्रतिक्रिया मुझे आप सबको सुनवाना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पिछले 1 साल पर आई हुई ये प्रतिक्रिया इन 5 सालों का सफ़रनामा भी अपने आप में कहती है। तो आप सब सुनिए कि ये प्रतिक्रिया किसकी है, और ये प्रतिक्रिया आप और कुछ सुने या ना सुने, इस प्रतिक्रिया को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने ध्यान से इस प्रतिक्रिया को सुना तो आप इस प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना
नहीं रह पाएंगे, ये मैं दावा कर सकता हूं। तो आइए सुनते हैं। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूं आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भाग 129 लेकर के। और आज डेट है 26 फरवरी 2021। तो साथियों, पिछले दिनों काफ़ी परेशानियां रहीं स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन आप सबकी दुआओं से और डॉक्टरों की मेहरबानी से अब सब कुछ ठीक है। खैर, कहानी जब पिछली बार जो आई थी उसको आप सबने सराहा, गीत को पसंद किया। इसके लिए तो जितने शब्द मैं इस्तेमाल करूं उतने कम हैं आप सबके लिए। और यकीन मानिए कि बहुत लंबे समय के बाद खुशी हुई। 150 से ज़्यादा लोगों ने इस कहानी को सुना, देखा। उसके पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन मेरे साथ साथ आप सब भी उस पुराने दौर में खो गए इस कहानी के माध्यम से। और प्रतिक्रियाएं सुनवाने के पीछे मकसद यही था कि कुछ लोग आज तक हमारे साथ हैं, निरंतर साथ हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हवा के झोंके की तरह आए और चले गए। कुछ लोग साथ होकर भी साथ नहीं होते हैं, और कुछ लोग साथ नहीं होकर भी बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो यही सब वजह थी कि 1 साल के सफर में इस ग्रुप ने, इस व्हाट्सएप समूह ने क्या कुछ नहीं हासिल कर लिया था। लेकिन जैसा कि जिंदगी भी चलने का नाम है, इसी प्रकार हमारा ये कारवां, हमारा ये परिवार भी निरंतर आगे बढ़ता रहा है। और अब तो उस 1 वर्ष के बाद न जाने कितने आयाम नए जुड़ते चले गए, कितने नए नए साथी और समर्पित साथी इस समूह के साथ जुड़ते चले गए। तो पिछले दिनों बात हो रही थी कार्यक्रम की, और पिछली कहानी रिकॉर्ड करते करते मुझे कुछ नाम और याद आए जिनका जिक्र नहीं कर पाया। एक तो दुर्गा शंकर जी, जो कि दृष्टिबाधित साथी थे, हालांकि वो लेट ब्लाइंड थे, और उन्हीं की बदौलत डॉक्टर समित शर्मा से हमारा संपर्क हो पाया, और डॉक्टर समित शर्मा को हम लोग आमंत्रित कर पाए इस कार्यक्रम में। तो ये दुर्गा शंकर जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही साथ एक और नाम, गौरव, सरनेम तो मुझे याद नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से गौरव शर्मा रहे होंगे। ये शरद भाई के मित्र रहे हैं, और ये कार्यक्रम में जो है वो शरद भाई के माध्यम से ही आए। लेकिन इनका आना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस रूप में रहा कि उस कार्यक्रम की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सारी इन्होंने अपने वेबकैम से की थी। तो इस लिहाज से इस कार्यक्रम की सफलता में, इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में मिस्टर गौरव का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा दोस्तों, कार्यक्रम तो है शाम को, मतलब मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और अभी इस वक्त हैं हम लोग दिन में। बस का सफ़र भी हो गया, अब गीत वीत का गठन रचना उसकी हो गई। और हाँ, यकीन मानिए उसके बाद के जो संस्करण हैं इस गीत के वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन दिन में कुछ एक और प्रतिक्रियाएं आई जिनकी ओर मेरा ध्यान गया जब मैं हमारे इस आर्काइव को चेक कर रहा था। और एक प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं कि आज तक की सर्वाधिक आकर्षक प्रतिक्रियाओं में से एक है, तो वो प्रतिक्रिया मुझे आप सबको सुनवाना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पिछले 1 साल पर आई हुई ये प्रतिक्रिया इन 5 सालों का सफ़रनामा भी अपने आप में कहती है। तो आप सब सुनिए कि ये प्रतिक्रिया किसकी है, और ये प्रतिक्रिया आप और कुछ सुने या ना सुने, इस प्रतिक्रिया को बहुत ध्यान से सुनिएगा
और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने ध्यान से इस प्रतिक्रिया को सुना तो आप इस प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह पाएंगे, ये मैं दावा कर सकता हूं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, अली असगर बोहरा उदयपुर से रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेहद हर्ष का विषय है कि आज हमारे ग्रुप रिकॉर्डिंग अजमेर ने 1 वर्ष का सफर तय पूरा कर लिया है। यानी आज हमारा ग्रुप 1 वर्ष का हो गया है। आज इसका पहला जन्मदिन है। इसका जन्मदिन जयपुर में मनाया जा रहा है, आयोजन स्थल जयपुर में है। और दुख इस बात का है कि मैं कल रात तक आने के लिए उत्सुक था और रात को ही कुछ एक ऐसी समस्या, निजी समस्या आन पड़ी कि मैं जाने में असमर्थ रहा। इस बात का मुझे बेहद दुख है। 1 वर्ष जब हम आज अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं तो कुछ नई उपलब्धियां आज जुड़ेंगी और कुछ नए संकल्प आज फिर लिए जाएंगे। संदीप कुमार त्रिवेदी जो हमारे ग्रुप एडमिन है, हमारे सम्माननीय सर, एक बेहतरीन इनोवेशन, एक नवाचार उन्होंने किया और एक रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया। प्राइमरीली एक कनेक्ट करने का एक साधन, जैसा उन्होंने मुझे कभी बताया था। धीरे धीरे अखबार डालने उन्होंने प्रारंभ किए और ये ग्रुप देखते ही देखते जीवंत हो उठा। सबसे पहले तो मैं संदीप कुमार त्रिवेदी सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ऐसा मंच दिया जहां पर मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाया, आप लोगों से बात कर पाया और अपने ज्ञान का कुछ उपयोग आप लोगों के लिए भी मैं कर पाया। इसी तरह संदीप कुमार त्रिवेदी सर ने बहुत सारे लोगों को ये मंच दिया जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। कई सारे बच्चों की या जो छात्र हैं उनकी या जो कर्मचारी गण हैं दृष्टिबाधित, उनकी समस्याओं का निराकरण भी इस मंच के माध्यम से कई बार हुआ है। आज हमारा ग्रुप एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले हमने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, कल हमने फेसबुक पेज भी बना लिया अपना। सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हम नहीं छोड़ने वाले, ये तब तय हो गया। इस रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप ने ये चीज तय कर ली है कि सोशल मीडिया पर अब हम अपना रूल स्टैब्लिश करके रहेंगे। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ऐप हो या फिर भविष्य में कोई वेबसाइट भी हम लोग बनाएंगे। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप दृष्टिहीन समुदाय के लिए एक उपहार की तरह है, जो हमारे सर संदीप कुमार त्रिवेदी ने जब इसे एडमिनिस्टर करना शुरू किया, जब इस ग्रुप को क्रिएट किया और उसके बाद जिस तरीके से ग्रुप चलाए, कई सारी प्रमुख विशेषताएं इस ग्रुप की रही है जो आज पहली वर्षगांठ पर मैं आप लोगों के साथ साझा भी करूंगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। इस ग्रुप को मैं उपहार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न सिर्फ हर दिन हम 2 अखबारों से अवगत होते हैं। अखबार, समाचार पत्र किसी भी व्यक्ति के डेली रूटीन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। कई सारे लोगों के लिए तो समाचार पत्र के बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता। बाखबर रहना या अपडेट रहना, अद्यतन रहना लोगों की आदत होती है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है। और दृष्टिहीन समुदाय के उन विद्यार्थियों में या उन व्यक्तियों में जिनको अब तक ये आदत नहीं भी लगी थी, उनको भी आदत अब लग गई है, क्योंकि उन्हें एक एक्सेसिबल मीडियम मिला जहां वो रोज अखबार को एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस के। इसके लिए संदीप कुमार त्रिवेदी सर और सूर्य प्रकाश सर आभार के पात्र हैं। मेरा हृदयपूर्वक आभार उन दोनों को कि वो दोनों अपना कर्तव्य लगातार पूरे नियम के साथ, रेगुलरिटी के साथ वो अपना ये काम निरंतर करते जा रहे हैं। इस ग्रुप ने न सिर्फ 1 वर्ष पूरा किया बल्कि एक अभिसमय कन्वेंशन भी आयोजित करके दिखाया पुष्कर में। मैं स्वयं उस कन्वेंशन का साक्षी था। 2 दिन हम लोगों ने वहां बिताया, बहुत सारे सेशंस वहां हुए, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारे लोगों के हार्दिक उद्गार हमें सुनने को मिले। और कहीं ना कहीं दृष्टिहीन समुदाय में जो वैक्यूम था, एक वैक्यूम होता है, एक खालीपन सा, उस खालीपन को भरा इस ग्रुप ने। दोस्तों,
जब कन्वेंशन हुआ तब मुझे लगा कि वाकई में कई सारे ऐसे लोग थे जो शायद किसी दृष्टिहीन समुदाय द्वारा आयोजित किसी मंच पर पहली बार या किसी प्लेटफॉर्म को पहली बार एक्सेलरेट कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। कई सारे ऐसे लोग थे। उस समय ग्रुप एडमिन, एक्सपर्ट्स, इन सब के साथ मुलाकात हुई मेरी। एक नई ऊर्जा का संचार मेरे अंदर हुआ। कई सारे उदीयमान यानी इमर्जिंग स्टूडेंट्स से भी वहाँ मुलाकात हुई, जो शायद हमारे दृष्टिहीन समुदाय का भविष्य है, जो दृष्टिहीन समुदाय का कल मुझे उस कन्वेंशन में दिखा। वो कन्वेंशन एक्चुअली भविष्य का दर्पण था। उस भविष्य के दर्पण के सम्मुख जो भी आया वो निखर कर गया, मेरा ये मानना है। अगली कन्वेंशन भी प्रस्तावित है, जैसा आप सबको विदित है, उदयपुर में। उसके लिए भी हमारा ग्रुप प्रतिबद्ध है। पहली शुभकामना तो इस ग्रुप के लिए यह है कि ये जब तक पृथ्वी रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन जब तक पृथ्वी रहे तब तक ये ग्रुप भी अपने अस्तित्व में रहे, ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और बहुत सारी सेवाएं ये ग्रुप प्रदान करे और हम उन सेवाओं का लाभ उठाते रहें। मैं जब कह रहा था कि ये ग्रुप एक बड़ा उपहार है, तो क्यों, जैसे मैंने बात को अधूरा छोड़ दिया था कि हाँ, एक तो इस ग्रुप ने अखबारों का एक तरह से ऑडियो प्रकाशन शुरू कर दिया। एक बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए, तो कम से कम मैं तो पहले ही इस ग्रुप को ऑक्सीजन कह चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए ज्ञान ही ऑक्सीजन है। मेरे लिए, ठीक है, वो एक प्राणवायु होती है जिसे हर व्यक्ति को लेना आवश्यक होता है, लेकिन केवल प्राणवायु लेना ही तो जीवित होना नहीं होता है ना दोस्तों, कि हम जी रहे हैं, हमारी सांसें चल रही है, इसका मतलब हम जीवित है। मैं एक्चुअली जीवित उस व्यक्ति को मानता हूं जो विश्लेषण करना जानता हो, जो जीवन चक्र को समझता हो, जो वक्त को समझता हो, वक्त के साथ चलने की कोशिश करता हो, जो इस बात से अनभिज्ञ की परीक्षा में क्या आएगा और क्या नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान केवल परीक्षा उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए कि परीक्षा उपयोगी ज्ञान ही हम प्राप्त करें। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो, मैं फिर ज्ञान को किसी विषय में भी नहीं बांधना चाहता। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, मैं उसे जीवित मानता हूं। और इसलिए ये ग्रुप मेरे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि मैं इस ग्रुप के माध्यम से जीवित रहने की कोशिश करता हूं। 2 बार इस ग्रुप से रिमूव हुआ हूं मैं, और दोनों बार वापस आया हूं। क्योंकि एक बात और, कई सारे हमारे साथी रिमूव हुए हैं, कुछ वापस नहीं आ पाए, तो वो एक ईगो और एरोगेंस का भी कारण रहा उनके, कि शायद उनको ये लगा कि रिमूव कर दिया गया, उन्हें अपनी अनुशासनहीनता नजर नहीं आई, तो हो सकता है वो बाहर हुए। लेकिन इस मामले में भी ये ग्रुप बड़ा उपहार है। देखिए ना, अनुशासन, इस ग्रुप ने कभी अपने डिसिप्लिन के साथ समझौता नहीं किया। द ग्रुप नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद इट्स डिसिप्लिन। चाहते संदीप सर तो अब तक 2 से 3 ग्रुप हो जाते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इनडिसिप्लिन के कारण बाहर हुए, है ना। अगर वो चाहते तो टॉलरेट करते उनको, इनडिसिप्लिन को, और उनको ग्रुप में बने रखते, और इससे हमारे ग्रुप की और संख्या बढ़ जाती। लेकिन नहीं, ग्रुप की संख्या बढ़ाना, क्वांटिटी डिडंट मैटर, व्हाट मैटर वाज क्वालिटी। कि संख्या उद्देश्य नहीं था संख्या बढ़ाना, बल्कि गुणवत्ता बढ़ाना उद्देश्य रहा। इसलिए अनुशासनात्मक जो कार्रवाइयां इस ग्रुप में हुई वो सराहनीय थी। सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद नहीं था, कि जो अपने क्लोज थे उन्हें बचाए रखा और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ और बाकियों पर हुआ। ऐसे कई उदाहरण है जिसमें अपने संदीप सर के अपने क्लोज वंस ग्रुप से बाहर रिमूव कर दिए गए। तो ये एक बड़ा स्ट्रिक्ट टू सर्विस, जिसे हम कहते हैं ना कि अड़िग रहना, डिटर्मिनेशन इसे कहते हैं, कि एक बार डिटरमाइंड। मैं आपको कई ऐसे उदाहरण तो दे सकता हूं कि जो लोग रिमूव हुए और वापस आए, उन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की। तो इस ग्रुप ने एक वो बड़ी चीज भी की, द एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग्स या एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स इस ग्रुप ने पैदा की है। बहुत सारे लोगों ने अपने अभी 2-3 दिन पहले मैंने भी एक मैसेज किया था, और जिनसे भी गलतियां हुई थी उन्होंने भी एक्सेप्ट की। इसी तरीके से पहले भी बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों ने किए थे, गलतियां जिनसे भी हुई थी उन्होंने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की। और इस ग्रुप ने वो ब्रदरहुड देखा है, वो भाईचारा जिसे हम कहते हैं ना, अपनापन देखा, एक परिवार माना है। तभी तो अपने परिवार में वापस लौट भी आते हैं, अपने ही परिवार में गलती भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अनुशासनात्मक कार्रवाई से बच सकते हैं इससे, अगर वो कोई गलती से करते हैं। तो इस ग्रुप की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है। और वर्षगांठ है आज, इस दिन ये अनुशासनात्मक वाला बिंदु तो बोलना ही बोलना था मुझे,
आज हम एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि एक और अलग उपहार है इस ग्रुप का। उपहारों की जब मैं बात कर रहा हूं तो लेकिन इस ग्रुप ने एक ऐप लॉन्च करने की न केवल सोची बल्कि हमारे संदीप सर का जो विजन था ऐप का, उस विजन को भी हम आज पूरा कर रहे हैं। जयपुर में हमारा ग्रुप आज एक नया माइलस्टोन रखने जा रहा है अपनी इस 1 वर्ष की वर्षगांठ पर। तो उस ऐप के माध्यम से न केवल दृष्टिबाधित बल्कि ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिवान है वो भी अब इसका लाभ उठा सकेंगे इस ऐप को डाउनलोड करके। दरअसल ये बात मैं ज़रूर आपसे आज कहूँगा कि मैं इसे उपहार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केवल सेवाएं प्रदान करना या स्टडी मटेरियल देना ये उपहार नहीं था। उपहार दरअसल ये था कि इस ग्रुप ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों में आत्मविश्वास बढ़ाया। कई सारे ऐसे लोग जो कभी नहीं बोला करते थे, कहीं नहीं बोला करते थे, वो इस ग्रुप में बोलना शुरू हुए। उनके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास झलकता है, मैं देखता हूं उनमें एक अलग सा आत्मविश्वास का उभार हुआ। वो लोग जो मंच से डरते थे शायद अब नहीं, उनमें वो हम कहते हैं ना स्टेज फोबिया टाइप की सिचुएशन से अब वो निकल कर बाहर आए होंगे। दूसरी बड़ी बात, मैं मुकेश जी सर या फिर अक्षय भाई, संदीप गोयल, हमारे कपिल महिला सर, हम सबको ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपने ज्ञान को यहाँ रख सकें। ये भी एक विजन संदीप सर का था। संदीप सर ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, अच्छी लगी थी। कहते हैं कि किसी से मटेरियल रिकॉर्ड कराना अलग चीज है, लेकिन जब ब्लाइंड्स खुद अपने ज्ञान को रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें, मैनिफेस्ट करें, वो बड़ी चीज है। वो चाहते हैं कि ब्लाइंड्स ही सर्विस प्रोवाइडर हो और ब्लाइंड्स ही सर्विस एक्सेसर बने। ये एक बड़ी चीज है। वरना चाहते तो कर सकते थे ना कि ग्रुप में और भी रीडर्स लगाकर रिकॉर्डिंग्स मटेरियल्स अवेलेबल करा दे एक ही बार में, पर नहीं, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि ब्लाइंड्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, ब्लाइंड्स के अंदर एक फीलिंग आए कि वो भी ब्लाइंड्स को सर्व कर सकते हैं। हम लोग टीचिंग के मामले में तो ब्लाइंड्स बहुत ज्यादा आगे है, इस पर कोई दो राय नहीं है। कई सारे ब्लाइंड्स कई टीचिंग्स में कई अचीवमेंट्स ले चुके हैं, इसलिए ये टीचिंग का ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है। सो डेफिनेटली इस उपलब्धियों से बड़ा होना स्वाभाविक है। हमारे संदीप सर खुद एक टीचर है। प्रतीक अग्रवाल सर की भी बात करेंगे। एक बेहतरीन उपहार वो भी हमें देने जा रहे हैं आज ऐप के रूप में, जैसा हमें सब पता ही है। उन्होंने भी ऐप पर काफी मेहनत की, उन्होंने और उनकी टीम ने, और इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दृष्टिहीन समुदाय को टेक्नोलॉजी से जोड़ने में बड़ी मदद की है। हमारे शरद भाई जिन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पर बहस को आगे बढ़ाया। एक अलग व्यक्तित्व है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअली सोचते हैं और इसलिए उनकी बातें सुनकर जवाब देने का बड़ा मन भी करता है। मतलब तर्कों पर बात करने वाले व्यक्ति हैं वो भी। तो इसलिए वो भी आज कार्यक्रम में लगे हैं सुना है जयपुर में। तो उनका भी साधुवाद कि उन्होंने इस ग्रुप को जीवंत करने की कोशिश की। एडवोकेसी में वो काम कर रहे हैं और उन्होंने इस ग्रुप को जीवंत करने की कोशिश की है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि ग्रुप सजीव अच्छा लगता है। उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं ग्रुप सजीव अच्छा लगता है, ग्रुप को सजीव करने की वो कोशिश करते हैं। इसलिए कभी कभी वो आते हैं, अपनी बात रखते हैं और फिर उसको हम सब आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। फिर वो दोबारा इंटरवीन भी करते हैं उन मैटर्स में जहां लगता है कि अब उन्हें ज़रूरत है कि दोबारा वो उसको और आगे तर्कों को बढ़ाए, रैशनल पॉइंट पर बात करें। उनका भी धन्यवाद। दोस्तों, संकल्प बहुत सारे हैं। संकल्प ये है इस ग्रुप का कि सभी दृष्टिबाधित व्यक्ति सशक्त बने। सरकार की ओर देखना एक अलग बात है। सरकारें तो ठीक है करती रही हैं या करती रहेंगी, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सरकारों के लिए हम कभी कोई सब्जेक्ट रहे ही नहीं है। सही बात है ये, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ। इस देश की आज़ादी के 48 साल बाद उन्हें 1995 का एक एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। उसे अमेंड करने की जरूरत उन्होंने 21 साल बाद समझी। तो हम उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करते। वो लोग तो आज भी हमें एम्प्लॉयमेंट दे ना दे उनका कोई भरोसा नहीं है। आज भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हमारे लिए डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए डिपार्टमेंट। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की तरह है हमारे लिए। ऐसा लगता है जैसे दृष्टिहीनों के लिए
शायद सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट के तहत जुडिशरी जो है उसके अंदर भारत में एक नई चीज है कि जुडिशरी जो है वही भारत में ब्लाइंड्स के या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के मामलों को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो खैर वो एक अलग मैटर है। इसलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि सरकारों से कुछ नहीं होने वाला, सरकारें हमें सशक्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि सरकारों का जो सोचना है वो बाहरी तरीके से वो सोचते हैं कि अच्छा इनको केवल स्टिक्स दे दो, इनको टॉकिंग वॉच दे दो, मोबाइल फोन दे दो या पेंशन दे दो, इससे सशक्त हो जाते हैं दृष्टिबाधित लोग, ये उनका मानना है। लेकिन इस ग्रुप की दूसरी सोच है। इस ग्रुप की ये सोच है कि हम भी नॉर्मल इंसानों की तरह उनके बराबर चल सकते हैं, उनके बराबर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। इसलिए इस ग्रुप को ये ग्रुप हमें एम्पावर करने की कोशिश करता है। इसलिए इस ग्रुप को मैं उपहार कहता हूं। ये कारण है एक्चुअली कॉन्फिडेंस बनाना। ये ग्रुप उन ट्रेडिशनल एनजीओ की तरह नहीं है जिनका साल में एक बार कोई कन्वेंशन होता है और वो व्हील चेयर, स्टिक्स वगैरह, चश्मे या हाथ की घड़ियां वगैरह वगैरह बांट देते हैं, स्कॉलरशिप दे देते हैं और अपनी जिम्मेदारी की तीसरी कर देते हैं। नहीं, ये ग्रुप तो एक अलग सोशल जस्टिस का व्हीकल है, सामाजिक न्याय का एक ऐसा वाहन है जो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहेगा। और हो सकता है कि आज मेरा ऑडियो थोड़ा लंबा लगे आप लोगों को, लेकिन आज उत्साहवर्धक दिन है, आज खुशी का दिन है। आज इस सोशल जस्टिस व्हीकल ने 1 साल पूरे कर लिए हैं, 1 साल से चल रहा है ये, और ना जाने अब कितने वर्षों तक चलेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। बस चलता ही जाए, यही मेरी शुभकामना है। एक बार फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, इस ग्रुप के मेंबर्स हैं जो अपनी समस्याओं को रखते रहे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। क्योंकि ग्रुप बनाना अपनी जगह है, लेकिन ग्रुप में लाइवली पार्टिसिपेट करना, जीवंतता के साथ उसका हिस्सा बनना, ये भी बड़ी चीज है। क्योंकि कोई भी संगठन तब तक है जब तक उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग हो, उसमें आस्था रखने वाले लोग हो। आप सभी लोग इस ग्रुप में आस्था रखते हैं, इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, सच में मैं उम्मीद यही करता हूं, हो सकता है मैं अपने शब्द रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है अपने वाक्य मेरे रिपीट हो रहे हो, आज समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि आज मैं कोई सोच के नहीं बोल रहा हूं, बस जो दिल में आ रहा है बस मैं बोले जा रहा हूं। उम्मीद बस मैं यही करता हूं कि हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों की दृष्टि बदल सके। हम दृष्टि बाधित जरूर है, लेकिन दृष्टि कोण रहित नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि हमारे पास दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है, हमारे पास दूरदृष्टि है, हमारे पास दृष्टि नहीं है लेकिन दूरदृष्टि और दृष्टिकोण है। और इसी दूरदृष्टि और दृष्टिकोण का लाभ समाज को मिले, हम समाज के में गेम चेंजर्स बने, हम समाज में सोशल चेंजर्स बने, हम समाज के परिवर्तन के वाहक, परिवर्तन के कारक बने। बस यही मेरी इच्छा है और इस ग्रुप की भी यही इच्छा है। पुनः आप सभी को इस ग्रुप के 1 वर्ष होने की इस उमंगित वेला में, इस उत्साहवर्धक दिन में, इस प्रसन्नतापूर्वक क्षण में आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो रिकॉर्डिंग क्लब की पूरी कहानी अब तक की आपको समझ में आ गई होगी, और रिकॉर्डिंग क्लब का कार्य करने का तरीका और जो है एक समूह क्या अपेक्षा कर सकता है या एक समूह से क्या अपेक्षाएं रहती हैं, ये सब आप सब ने बहुत ध्यान से समझा होगा। बहरहाल आज तो अब इजाज़त दें मुझे। अगले कार्यक्रम में यानी 130वें भाग में शाम का जो कार्यक्रम है उसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा रहेगी। तो देखते हैं, अब बहुत जल्द आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद।